जॉन सी मैक्सवेल की एक बुक है, बड़ी जबरदस्त बुक है, वो कभी पढ़ता, जॉन मैक्सवेल की। वो कहता है कि चैंपियंस डू नॉट बिकम चैंपियंस इन द रिंग। जो चैंपियन होते हैं ना, बड़े बॉक्सर रेसलर, वो रिंग में चैंपियन नहीं बनते हैं। कहाँ? उस बॉक्सिंग के रिंग में चैंपियन नहीं बनते हैं। वो कहता है दे आर मियरली रिकॉग्नाइज्ड देयर, उनकी वहां पे पहचान बनती है। वो चैंपियन फील्ड में बनते हैं, बैकड्रॉप में बनते हैं। उनकी जो प्रैक्टिस होती है हर दिन 10-10 घंटे मुक्के मारना, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करना, ये बहुत जरूरी है। तो यहां एक्शन इज द मेन थिंग। काम करना पड़ेगा, बिना काम के कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं लास्ट फार्मूला पे आ जाता हूं, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो राइट डायरेक्शन में हम किस पे बात कर रहे हैं? एक्शन इन राइट। देखो मैं मास्टर की थोड़ा मेहनत ये रहती है कि कमजोरी, हमारा मामला तो यही रहता है, अपनी कमजोरी है, इसमें तो आपको सहना पड़ेगा ये तो। लेकिन बड़े पते की बात है ये सर। एक्शन इन राइट डायरेक्शन। दुनिया दौड़ तो रही है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो राइट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और वो अपने मुकाम, अपने गोल तक पहुंचते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी दुनिया के बहुत अच्छे ऑथर है, डर्क सेलिंग पे काफी उसकी अच्छी बुक्स हैं। उसकी एक बुक है बिजनेस स्कूल, उसको पढ़ना चाहे। उसकी एक बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, उसको पढ़ना चाहे। रिच डैड पुअर डैड उसकी बुक है, उसको पढ़ना चाहिए। और भी कुछ अच्छे बुक्स हैं उसकी, वो पढ़नी चाहिए। वो अमेरिका के बेस्ट सेलर ऑथर है। वो लिखता है कि दुनिया में जो 90% लोग हैं वो इस क्वाड्रेंट में, इसको बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? हेलो, क्या बोलते हैं? कैश फ्लो। दुनिया के 90% लोग कहां पे हैं? इस वाले एरिया में। ये है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई मतलब कर्मचारी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। और सेल्फ एम्प्लॉय, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई दुकान चला रहा है, ये भी सेल्फ एम्प्लॉय है। 90% लोग किस में हैं? और 10% लोग यहां इस क्वाड्रेंट में हैं। वो बोलता है ये है बिजनेसमैन और ये है इन्वेस्टर। और सबसे बड़ी बात क्या है? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इस एरिया में हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, MBBS, MD, PhD, स्कॉलर, LLB, LLM, पता नहीं क्या क्या डिग्री, वो कहां पे है? डिग्रियां कहां पड़ी है? इस क्वाड्रेंट में। सफलता कहां पड़ी है? 10%। और इसका मतलब है कि कामयाबी का दूर से भी पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नौकर बनाता है। देखो हमारा इंडिया को जो असली एजुकेशन सिस्टम है ना, जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने हमारे खून में डाल दिया। ये जो क्लर्क, मैनेजर, ये सब के सब पोस्ट पता किनके क्रिएट किए हुए हैं? अंग्रेजों के हैं। गुलाम बना दिया उन्होंने हमें। आज हम अपने बच्चे को अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा वकील, अच्छा ये बनाना चाहते, मैनेजर बनाना चाहते, सुपरवाइजर बनाना चाहते हैं, हम उसको नौकर बनाना चाहते हैं। हम अपने बच्चे को मालिक नहीं बनाना चाहते, जबकि दुनिया देखती है कि ये जो लोग हैं 90% लोग हैं, इनके पास क्वालिफिकेशन है, इसके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ इनके पास है, लेकिन जो दुनिया की दौलत है, जो सबसे बड़ा ज्यादा पैसा है, वो 10% इनके पास है, 90% कहां पे है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया। ये रिस्क लेने के लिए तैयार होता। पढ़े लिखे को बोलोगे ना आ जाओ, 10 बार सोचेगा, अगर नहीं चला तो मैं ये पता नहीं क्या क्या आ जाता है। तो इसने बिजनेस खड़ा कर दिया। यहाँ का जिंदल सबसे फेमस है। मैं सुबह सुन रहा था, उसने बाल्टी के वो पता नहीं बनाने से शुरू किया था, फिर एक आज कहाँ है टचिंग दिस पे, आज बिल्कुल बड़े टाइकून्स में उनका नाम है कि नहीं है? अगर देखेंगे उससे भी काबिल पढ़े लिखे लोग हैं। बिल गेट्स कहता है आई पास्ड इन मेनी सब्जेक्ट, आई फेल्ड इन मेनी सब्जेक्ट्स। मैं बहुत सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, बट माई फ्रेंड पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। मेरा दोस्त सब सब्जेक्ट्स में पास हो गया। एंड टुडे ही इज द एम्प्लॉय ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। आज वो माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर रहा है। एंड आई एम द ओनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, और मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूं। इससे क्या पता चलता है?
देखिए एक अलग चीज है कि यहाँ इस क्वाड्रेंट में 90% लोग फंसे हैं। ये जिंदगी की शुरुआत जहां करते हैं लास्ट में वही आ जाते हैं, पेंशन के बाद फिर हाथ फैलाने के लायक होते हैं लास्ट में, बिल्कुल ये भी ओल्ड एज होम्स में चले जाते हैं, पता नहीं फिर वो मर गया तो उसकी पत्नी को फिर पेंशन मिलता है, उसके बाद बच्चों को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, वही के वही उसी चक्कर में जहां से सफर शुरू करते हैं तो फिर बैक वही आ जाते हैं। मुझे पता है कि आज मेरी 1.25 लाख की कल मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे 50% मिलेगा, 50% से भी कम मिलेगा। और आज जो एनपीएस है न्यू एजुकेशन, ये जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें तो प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे देखो ये बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस को बढ़ा देते हैं इनके लिए। और यहाँ इन्वेस्टर ये पैसे को बढ़ा देते हैं, पैसे के लिए पैसा इनके लिए काम करता है, काम करता है, काम करता है, काम करता है। और हम क्या करते हैं, हम भी इन्वेस्ट करते हैं। किसी के घर में जाओगे ना सर, होम मीटिंग दे रहे हो वहां 2 घंटे, वो 2 घंटे खर्च नहीं हो रहे हैं, याद रखना। इसी चीज ने जावेद भट्ट को पागल कर दिया था। डू और डाई, करो और मरो, मरो की पॉलिसी लेके मैं क्यों आया था? थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं करो या मरो लेके पॉलिसी लेके क्यों आया था? हर दिन 2 घंटे जिस घर में देता था मुझे पता था मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, खर्च नहीं कर रहा हूं। आज 10 साल का समय गुजर गया, आज बहुत सारे साल हो गए, तो आज हर दिन 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे ऐसे कर करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? आज अगर मैं मानता हूं, 5 मिनट के लिए एग्जांपल देता हूं कि अगर 500 लीडर मेरे टीम में काम कर रहे हैं, अगर ये दिन में 4-4 घंटे काम कर रहे हैं, कितने घंटे हो गए? 2000। ये 5000 घंटे मेरे लिए काम कर रहे हैं कि अपने लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए। अपने लिए। बलवंत जी काम कर रहा है अपने लिए कर रहा है, डॉक्टर साहब काम कर रहा है अपने लिए कर रहा है, या मुकेश शेठ जी या प्रदीप अंगड़िया और कोई सर काम करता अपने लिए काम करता, मेरे लिए नहीं काम करता। ऐसे मान लो कि पूरे इंडिया में मेरे 500 लीडर काम कर रहे हैं, हर दिन 4-4 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये 2000 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? ये 2000 घंटे मेरे भी काम हो गए। मैं अपने 4 घंटे ना भी करूं तब भी कोई फर्क पड़ेगा? मुझे यहाँ का कोई कलेक्टर दिखाओ, मुझे यहाँ का कोई बिजनेसमैन दिखाओ, कोई दुकानदार दिखाओ, कोई कलेक्टर दिखाओ, कोई आईएएस ऑफिसर दिखाओ, कोई आईपीएस ऑफिसर दिखाओ जिसके एक दिन में 2000 घंटे काम हो जाए। होते हैं किसी के 2000 घंटे एक दिन में? ये है द बिजनेस ऑफ टाइम कंपाउंडिंग। यहां पे हमने क्या किया, वो इन्वेस्ट किया और वो हजारों घंटे वापस अब आ रहे हैं। दिस इज द बिजनेस ऑफ टाइम कंपाउंडिंग। यही सिक्योरिटी देता है। आज मुकेश कोठारी काम नहीं छोड़ेगा, रवि ओपी शर्मा को कोई टेंशन नहीं है, आज रवि ओपी शर्मा इस दुनिया में नहीं है, आज उसका बेटा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है। आज रजनीश जैन जी हमारे बीच में नहीं है, आज उसकी मिसेस कोर लीडर बन के सामने आ गई है। ऐसी सिक्योरिटी कोई है? नहीं है, क्योंकि ये मॉडल ही कुछ ऐसा है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल जो है ये बिल्कुल इन प्रिंसिपल्स पे चलता है, बिजनेस ऑफ टाइम कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग को बोलता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, इट इज द 8th वंडर ऑन द अर्थ। दुनिया में अगर कोई 8वां अजूबा है ताजमहल के बाद, वो है कंपाउंड वर्ड। और यहां पे कंपाउंड आपका होता है। दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये जावेद भट्ट ने कितने लोगों को पढ़ाया। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। कोई डॉक्टर है खुद के लिए है, वो आधी सैलरी या कुछ सैलरी का पैसा मुझे देगा? नहीं देगा। पता नहीं वो कभी सलाम भी नहीं करेंगे। हेलो, बात आ रही है समझ में? इस जावेद भट्ट ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बहुत सारे केस भी कर चुके हैं, बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर्स हैं। वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, खुद के लिए बन गए, मेरे लिए नहीं बन गए। लेकिन इस बिजनेस में मेरा रॉयल्टी इच्योर है, टेक्निकल इच्योर है, एमराल्ड है, स्टार एमराल्ड है, रूबी है। क्या वो रूबी इच्योर मुझे धोखा दे सकता है? क्या वो एमराल्ड इच्योर मुझे धोखा दे सकता है? क्या वो स्टार एमराल्ड इच्योर मुझे धोखा दे सकता है? अपना बेटा धोखा दे सकता है, आपका रॉयल्टी टेक्निकल इच्योर आपको धोखा नहीं दे सकता। दिस इज द सिक्योरिटी इन दिस। ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आज पता नहीं चलता कि लाखों का बिजनेस शाम तक कहां से बढ़ गया। रविंद्र सर को पता है, मेरी ग्रेट अपलाइन में है, ये सब देख रहे हैं बिजनेस, लाखों का बिजनेस हर दिन, करोड़ों का हर महीने, पता भी नहीं चलता। लेकिन शुरुआत एक दिन जीरो से ही की थी। एक दिन ऐसा भी था जब कोई टीम नहीं थी, लेकिन आज टीम बढ़ रही है। और ये आपके साथ भी होगा, डेफिनेटली आपके साथ होगा, लेकिन उसमें कंटिन्यूअसली आपको लगे रहना पड़ेगा, राइट? तो ये क्वाड्रेंट चेंज करने का मौका मिल रहा है। ये यहाँ के टीचर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर को नहीं है ये मौका। आपको भगवान ने इस मीटिंग में लाया, आपको एक मौका दे रहा है कि आप अपने क्वाड्रेंट को चेंज कर सकते हो। आप इस लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में आ सकते हो।
यहां से यहां शिफ्ट हो सकते हो, आप भी बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो, ठीक है ना। और लास्ट में ये बताना चाहता हूं कि शर्म नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है आरएसएम का प्लान देने में, नहीं आनी चाहिए। हम कोई छोटा काम नहीं करते हैं। आज के डेट में हमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि अगर हमें कामयाब होना है तो एक ही काम हमें कामयाबी दे सकता है। पहले मुझे बताओ, बोर तो नहीं हो रहे सर? आज तो सबसे लंबा क्लास आपका चला गया था। इस चीज को समझना पड़ेगा।